इसके काम का पैसा तुम्हें देता, उससे दुगना पैसा दूंगा मैं तुम्हें। सिर्फ आज का काम है, बोलो करोगी? पता है रमा, मैंने उनसे कहा था कि जब अगली बार कोकण आऊंगी तो महीने भर की दवा, फल फूल सबका खर्चा लेकर के आऊंगी। लेकिन देखो ना, इन 2 महीनों में ढंग से 10 दिन के भी पैसे नहीं जोड़ पाई। कोई बात नहीं दीदी, आप इन पैसों को तो लेकर जाइए, कुछ ना कुछ तो होगा ही। रमा, हम गरीब लोग हैं, हमारे पास सिर्फ एक उम्मीद होती है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, और ज्यादातर हमारा जीवन इसी अभाव में बीतता है, और फिर यही अभाव हमारी आदत बन जाती है। मुझे पता था ये मेरे यहाँ काम नहीं करेगी, क्योंकि घमंडी है ये। हाँ, लेकिन जब भाषण देना होता है तब बोलेगी कि सारा काम एक जैसा होता है, कोई भी काम बड़ा कोई भी काम छोटा नहीं होता। लेकिन जब काम करने का मौका आता है तब ये पलट जाती है। ये कुछ नहीं हो सकता, तुम लोग गरीब पे गरीब ही रहोगे। मत करो काम, मुझे क्या है, मुझे तो दूसरा मजदूर मिल जाएगा। चलो। मैं करूंगी काम। क्या काम है और कहाँ करना है बता दीजिए। ठीक है चलो, लेकिन एक शर्त है, मालिक की शर्त तो माननी पड़ेगी ना रमा भाई। हाँ, शर्त बताइए। बस यही शर्त है कि अपने पति भीमराव को भी साथ में लाना। अरे घबराओ मत, उसे भी दुगना पैसा दूंगा, ठीक है? चलो। क्या दुगना पैसा? हाँ। आप 10 गुना भी पैसा देंगे ना तो भी मैं अपने पति को लेकर आपके यहाँ काम करने नहीं आऊंगी। और मुझे पता है कि आपको हम दोनों से काम नहीं करना, बल्कि मेरे पति की बेइज्जती कर। नहीं करना मुझे आपके यहाँ काम, जाइए। मैं तैयार हूँ। हम दोनों आएंगे आपके साथ, काम करेंगे। आज वैसे भी रविवार है, कॉलेज जाना नहीं है, वकील साहब भी बाहर गए हैं तो ऑफिस भी नहीं जाना है। क्या कह रहे हैं आप? मैंने कहा ना आप काम नहीं करेंगे। तुम्हारा जो कारण है इनके यहाँ काम करने का, मेरा भी वही कारण है। मैंने तुम्हारी और भाभी की बात सुन ली थी। इसी बात की तो लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि हम भी इस अभाव से बाहर निकल सके। हम दोनों मिलकर आनंद भैया के लिए पैसे इकट्ठा करेंगे। बताइए क्या काम है, हम आएंगे आपके साथ। तो चलो, यहाँ खड़े खड़े नौटंकी करोगे क्या? चलो आ जाओ, चलो। क्या बात है जीजा भाई, हम लोग को यहाँ काहे बुलाई हो? बताती हूँ। पहले पैसे तो ले लो, ये ले। ये पैसा काहे दे रही हो? वो मेरे बाबा मेरे लिए कुछ पैसे छोड़ गए थे, वही लेकर आई हूँ मायके से। जो भी चाहिए खरीद लेना। मैंने सोचा मेरे अकेले का घर मरम्मत करने से क्या होगा, तुम सबके भी तो घर बिखरे हुए हैं, तो करवा लो मरम्मत। और वैसे भी प्रिया, मैं भीम और रमा के लिए गलत हूँ, तुम सबके लिए तो नहीं ना। पकड़ो अपन पैसा, नहीं चाहिए तुम्हारा पैसा, हम सब समझाते हैं। हम कहीं पैसा देके तुम चाहत हो कि हम भीम और रमा के खिलाफ हो जाए? तो ऐसा नहीं हो सकता है जीजा भाई। अरे सुना क्या,
जिस नरोत्तम जोशी को रमा और भीम दिन रात कोसते रहते थे, उसी के यहाँ वो दोनों काम करने चले गए। काम करने मतलब पैसे कमाने चले गए। और आप लोग ऐसे भीम और रमा के साथ यहीं खड़े रहिए। हुलिया, जो नरोत्तम जोशी यहाँ चाल में आकर बार बार भीम और रमा को बेइज्जत करता है, उसी का साथ दे रहे हैं। काम करने चले गए उसके यहाँ। खुद की कोई इज्जत ही नहीं है। अब जरा सोचो, भीम और रमा का साथ देकर क्या मिला? अब सोचो ना जरा, जब उनका साथ नहीं देती थी तब ज्यादा खुश थी, या अब? जीजा भाई, हम भीम रमा का साथ देख के बहुत खुश हैं। जहाँ तक बात तुम्हारी है ना, तो खाली हम नहीं, चाल के सब लोग जानत हैं कि तुम कैसी हो और तुम्हारे मन में कितना जहर भरा है भीम रमा के लिए। हुलिया, कितनी कड़वी बातें करती हो। जाओ कुछ मीठा खरीद लो इससे। अब बस भी करो फुलिया। अब कुछ देर बोलना बंद करके सोचना शुरू करो उसके बारे में जो अब जीजाबाई ने बताया है। सोच कर फैसला करो कि पैसा रखना है या लौटाना है। सोचने के बाद ऐसा लगे कि पैसा लौटा देना चाहिए, जीजाबाई तो कहीं भागी नहीं जा रही, आकर लौटा देना। जाओ अब तुम सब। मैं सोचती हूँ कि आगे क्या कर सकती हूँ तुम लोगों के लिए। और फुलिया, मीठा जरूर खरीद लेना। जीजाबाई, तीर बिल्कुल निशाने पे लगा है। ऐसे ही तीर चलाती रहना। एक न एक दिन भीम घायल न हुआ तो फिर कहना। बिल्कुल सही है। जीजाबाई, मुझे तो पहले से ही पता था कि तुम कोई न कोई योजना जरूर बना रही होगी, और उस योजना में मैं तो शामिल हूँ ही। अब बाकी लोग जो नहीं शामिल हैं, उनको भी शामिल होने के लिए तैयार कर लूंगा। आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। वो तो ठीक है। लेकिन जीजाबाई, अभी जो तुम कुछ पैसे बांट रही थी उन लोगों को, अगर कुछ बचा हो और मुझे भी दे दोगी तो मैं भी तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। और उन पैसों से नए कपड़े खरीद लेता। हितेश भाऊ, आप तो हमेशा से हमारे समर्थक रहे हैं। आपको कैसे वंचित रख सकते हैं? लीजिए, नए कपड़े खरीद लीजिए। सुना था कि सौतेली माएं अपने बच्चों को परेशान करती है, लेकिन भीमराव, ये तुम्हारी माँ तुमको घायल करने वाली है, याद रखो। ये सब देख रहे हो ना, सब कुछ व्यवस्थित करना है। उसके बाद इन कुर्सियों को व्यवस्थित करो और उसके बाद फूलों से पूरे घर को सजाओ, समझे? लेकिन सिर्फ बाहर। और हाँ रमा, दुगना पैसा मतलब दुगनी फुर्ती। 2-2.5 घंटे में मेहमान आने वाले हैं, उसके पहले सारा काम होना चाहिए, समझे? हाँ? अरे सुनाई नहीं दिया क्या? मुंह क्या देख रहे हो भीमराव? काम खत्म करो जल्दी। जोशी जी,
हम लोग भी तैयार होकर आते हैं।